एक्सरसाइज है आपकी 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 है। उन्होंने कहा है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दरअसल इसको ये प्रूफ करना है कि इसके बराबर है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू यानी 10th लेवल के हिसाब से मैं दोनों तरह से करके दिखा दूंगा। पहला तो इसको उठा रहा हूं मैं, यानी कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। इट मीन्स कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मीन्स बेस हमारा 4 है यहाँ और परपेंडिकुलर हमारा 3 है। इट मीन्स हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए क्योंकि हमें दोनों साइड्स में वैल्यू पुट करनी है, इधर कॉस ए की और साइन ए की। ठीक है ना, तो हमें कॉस में भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए और साइन में भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है हमारी, एच स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, h square is equal to 25. It means h is equal to 25. So h is equal to 5. ये 5 सेंटीमीटर या जो भी 5 यूनिट है वो आ गया रेशो। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, 1 माइनस टेन ए होल। तो टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आप लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में भी लिख सकते हैं 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 9/16। आपके नीचे भी 1 प्लस 9/16। आप एलसीएम ऊपर लेंगे 16 आ जाएगा। इट मीन्स 16 माइनस 9/16 एंड 16 प्लस 9/16। आपने देखा 16 से 16 कैंसिल हो गया और आपको मिल गया, सब्ट्रैक्ट कीजिए इसमें से 7/25। ये तो रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड को लेकर चल रहा हूं। राइट हैंड साइड है हमारा साइन यानी कॉस ए। कॉस ए मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, यानी ये क्या चीज है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 16/25 एंड 9/25। अब एलसीएम तो 25 आ जाएगा आपका। 16 माइनस 9 यू विल गेट 7/25। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी दिस इक्वल टू दिस। ये आपका चेक वेदर किया, यानी दोनों ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, एक तो ये है, एक ये है कि हम इसी को इसके बराबर प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको एक आपकी नॉलेज के लिए बताऊं कि cos 2 ए इज इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आपका जो हाई स्कूल लेवल का जो यानी सॉल्यूशन है वो यहाँ तक है, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ कि ये इसके बराबर भी होता है। और cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के भी होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। तो यू कैन से दैट दिस इक्वल टू दिस। ओके, ये आगे चल के हम बताएंगे। कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाकर हम क्या लिख सकते हैं, हम कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ ए और बी की जगह पे दोनों जगह हमने ए लिख दिया, ए प्लस ए। इट मीन्स कॉस ए हो गया, तो कॉस ए it you can write like this, cos a into cos a minus sin a into sin a। ओके, तो आप लिख सकते हैं cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, इस तरह से आपको पता चल गया कि ये जो है इसके बराबर किस तरह से होता है। अगर चाहो तो मैं इसको भी, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ये भी इसी तरह से आ सकता है हमारा।
ऐसे साइड को लेकर मैं इसके बराबर प्रूफ कर दूं, ये है हमारा यहाँ तक आपकी कंडीशन होगी, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ मैं आगे बता देता हूँ, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके, यहाँ लिख देंगे आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको इससे पहले वाली वीडियो में कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के होता है, आपने देख लिया। ये क्या आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए आ गया खाली माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अभी हमने बताया था वो किसके बराबर होता है, इसके ये प्रूफ करके दिखाया। इट मीन्स कॉस 2a के बराबर होगा। तो मैंने दोनों को प्रूफ कर दिया कि ये इसके भी बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। इट मीन्स दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसीलिए ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है ना। तो ये जो था मैंने हाई स्कूल लेवल का था आपका, ये हाई स्कूल से थोड़े से ऊपर का है, इसलिए मैंने क्योंकि बता ही रहा था तो इस बात को भी मैंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का ट्रिग्नोमेट्री का हाई स्कूल का 9th क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, राइट एंगल जो है हमारा बी पर है। ओके, बी पर राइट एंगल है। इफ tan A हमें दिया हुआ है 1/√3, फाइंड द एंगल ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब मैंने ट्राइंगल फॉर्म कर लिया, इन्होंने कहा है कि ट्राइंगल ABC जिस पे राइट एंगल हमारा कहाँ बना हुआ है बी पर, तो मैंने राइट एंगल बी पर बना दिया और ये ट्राइंगल फॉर्म कर दिया। तो देखिए, जो पहले तो मैं हाई स्कूल लेवल से बताऊंगा इसको, इसके बराबर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, और फिर मैं थोड़ा सा ऊपर चलूंगा। जो हाई स्कूल बेस पर जो कंपटीशन होते हैं उसमें जो इस्तेमाल होता है वो दोनों चीज़ें मैं एकेडमिक यानी हाई स्कूल लेवल का बता रहा हूँ। देखिए, इसमें हमने ये दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 1/√3। इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। परपेंडिकुलर हमारा 1 है और बेस कितना है हमारा √3 है। आप इजीली निकालेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मीन्स AC क्या चीज़ है, हाइपोटेनियस है, AC का स्क्वायर, और AB क्या दिया हुआ है हमें, AB दिया है √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1, AC इज इक्वल टू 4, रूट लिख दीजिए आपका। इट मीन्स AC स्क्वायर रूट लेंगे 4 का तो 2 आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पुट कर दीजिए, पहला क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूँ। तो साइन A कॉस C प्लस कॉस A और साइन C। साइन A इज इक्वल टू किसका, इस एंगल को लेंगे तो हमारे पास में परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस। तो साइन इज इक्वल टू किसके आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है आपका 1 दिया है, 1/2 हो गया हाइपोटेनियस। अब ये कॉस C, ये एंगल जब लेंगे बेटा तो इस एंगल के लिए आपने देखा जिस एंगल से जो साइड बन रही होती है वो बेस कहलाती है और उसके सामने की साइड आपकी परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है ना। तो अब इसकी जगह पे क्या लेंगे √3/2 प्लस, अब आप यहाँ आ जाइए, कॉस A इज इक्वल टू किसके होगा, कॉस A हमारे पास में आपका आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस आ गया। ठीक है ना। और इसमें क्या होगा हमारे पास में, ये है साइन, साइन क्या होगा हमारे, ये होगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपने देखा कि दोनों जगह हमारी वैल्यू ये 1/2 आएगा। असल में ये 1/2 आएगा क्योंकि हम जब कॉस का लेंगे तो हमारा कॉस के लिए 1 आएगा, ये वाली साइड बेस हो जाएगी जब ये एंगल लेंगे। तो ये आएगा 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम क्या आ गया 4, 1 + 3 इज इक्वल टू 4/4, कैंसिल होगा 1 टाइम, तो 1 आ गया इसका आंसर। आपने देखा इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, आपकी 1 निकल के आ गई। ठीक है। तो अब दूसरी तरह से हम इसको भी यानी दूसरे वाले को भी की वैल्यू निकालते हैं, कॉस A और आपका कॉस C। कॉस ए की क्या होगी, कॉस ए जो होगा हमारा ये वाला एंगल लेंगे यानी √3/2 हो जाएगा, और कॉस C जो होगा आपका 1/2 होगा। ठीक है साहब, 1/2 होगा माइनस, अब देखना ये साइन A परपेंडिकुलर अपॉन 2 होगा
और ये आपका अगर इसको लेंगे तो इस पर परपेंडिकुलर ये साइड होगी, यानी एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होते हैं, इंटू √3 हो जाएगा। इट मीन्स √3/4 माइनस √3/4 मीन्स 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, अभी हमने निकाला 0। अच्छा, ये तो हो गया, मैंने आपको बताया था कि हाई स्कूल लेवल पे आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, और इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, है ना। ओके, या तो पहले आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं इनकी वैल्यू अलग अलग के, दो ये एंगल लेंगे तो क्या होगा, है ना। और एक डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला बताया था कि साइन ए प्लस सी बराबर किसके होता है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये फॉर्मूला है। यानी इसको हम बंद करके ये लिख सकते हैं, इट मीन्स आपने देखा कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। अब ये हमारा फिक्स हो गया 90 है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 हो जाएगा। इसके बदले में जब ये लिख सकते हैं तो साइन 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जो देखिए 1 आ गई, ठीक है ना। इसी तरह से हम कॉस को भी लिख सकते हैं, कॉस का अभी मैंने बताया। इसको जब बंद करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा कॉस ए प्लस सी, कॉस ए प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, वही 90 होगी, यानी ए प्लस सी। तो आपने कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 0 ये निकल के आई थी, है ना। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से लीजिए, आप इसमें पुट करते चले जाइए, ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी, ये 0 हो गई, ये आपकी 1 के बराबर आ गई। और जो समझ में नहीं आया हो तो मुझसे आप कांटेक्ट करें, यानी मुझे आप कमेंट करें और बताइए कि साहब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए, मैं दोबारा से बना दूंगा, ठीक है ना। देखिए ये 10th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, ट्रिग्नोमेट्री का, हाई स्कूल का, एनसीईआरटी का, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, देखिए इन्होंने कहा है ट्राइंगल दिया है आपको पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, ये आपका पी आर प्लस क्यू आर दोनों का टोटल आपका 25 सेंटीमीटर दिया है, एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो हमें ट्राइंगल बनाने में आसानी रहेगी, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसका ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल है हमारा, ओके। ये आपका पी क्यू, क्यू पे आपका राइट एंगल है, आर ऊपर है, ठीक है साहब। इसमें इन्होंने कहा है कि साइड पी क्यू, यानी ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इन्होंने कहा है कि अब मैं किसी एक साइड को, क्योंकि ये साइड प्लस ये साइड इक्वल टू आपके 25 है ना। साइड ये लिखिए आप, तो लेट कर लेता हूं, लेट अस द साइड आर क्यू इज इक्वल टू एक्स, ओके। ये एक्स के बराबर मैंने लेट कर लिया इसको। जब ये x है तो ये आपका भाई दोनों का सम दे रखा है, दिस प्लस दिस, तो आप लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स, ओके। दिस साइड आपकी 5 सेंटीमीटर, दिस साइड आपकी 25 माइनस एक्स, ये आपकी x सेंटीमीटर, ओके। अब वही जो लगाते हैं हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी लिखेंगे हम पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर, ओके। पी क्यू मीन्स 5 सेंटीमीटर है, एंड क्यू आर एक्स स्क्वायर हो गया, और ये आर पी आपने देखा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमें दोनों साइड्स निकल आएंगी और बहुत आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप वैसे मैं वाला फॉर्मूला भी लगा सकता था, जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको मैं इधर ले जाता तो हम इस तरह से कर सकते थे, लेकिन शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता। अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, ए का स्क्वायर माइनस बी का, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। का स्क्वायर करेंगे, आपका 25 का स्क्वायर 625 होता है, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और इन दोनों के मल्टीपल का डबल होगा आपका 50x। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25x और डबल करते हैं, जैसे ये क्या 2a इंटू बी,
ओके। अब देखिए इसको हम इस साइड में ले जाते हैं, यानी इनको सबको एक साइड में ले लेते हैं। ये ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x इज इक्वल टू 1625, है ना, 625 माइनस 25। ओके, ये हमने इधर ही रहने दिया, इसको इधर ले आए, है ना। हमने एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को एक साइड में ले लिया और न्यूमेरल्स को एक साइड में ले लिया। दीज आर न्यूमेरल्स एंड दीज आर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट, एक्स इज इक्वल टू, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आएगा 600, है ना। 625 minus 25, you will get a 600. So x is equal to 600 upon 50, cut 0 by 0, you will get x is equal to 12 centimeter. So next, x is equal to 12 centimeter means x is equal to means QR the 12 centimeter. Then RP is equal to 25 minus 12, so 13 centimeter. Okay, so you can write like this: QR is equal to 12 centimeter and RP is equal to 13 centimeter, and given PQ is 5 centimeter. You can easily the value of sin P is equal to perpendicular upon hypotenuse. This angle, हमने एंगल P लिया है तो P के सामने की साइड आपकी x है, इट मींस दिस साइड परपेंडिकुलर एंड दिस साइड बेस हाइपोटेन्यूस इज फिक्स रहती है आपकी, ये हाइपोटेन्यूस। ओके, परपेंडिकुलर हमारा क्या निकल के आया, यानी x की वैल्यू हमारी 12, तो 12 अपॉन 13। ओके, दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू निकल के आई 13, ये आपकी 12। ओके, नेक्स्ट है आपका cos P। cos P मीन्स base upon hypotenuse, hypotenuse 13, yeah, you can write 5 upon 13. Then next, tan P is equal to perpendicular upon base. What is perpendicular? 12 is a perpendicular, base 5। ये मैंने आपको ये 3 वैल्यूज इन्होंने फाइंड आउट कराई थी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फिर आप कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपके लिए आपकी हर सॉल्यूशन दूंगा आपकी प्रॉब्लम का। देखिए एनसीईआरटी का 10th क्लास का आपका ये मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.1 का 11 क्वेश्चन है। 11 में इन्होंने कहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज द लेस देन 1, इट इज इम्पॉसिबल। देखिए मैं आपको बताऊं कि 10 की वैल्यू जो है, जो लाई करती है 10 की वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताता हूं कि 10 की वैल्यू हमेशा जो लाई करेगी, यानी 10 थीटा कुछ भी ले लीजिए आप, 10 ए लिखा है इन्होंने, तो हमेशा याद रखें कि पॉजिटिव नॉट डिफाइन और नेगेटिव नॉट डिफाइन में रहती है इसकी वैल्यू, इसके बीच में लाई करती है। तो इन्होंने कहा है कि भाई 1 से कम रहेगी, जबकि इसकी वैल्यू जो निकाल दी आती है पॉजिटिव नॉट डिफाइन तक आती है, इसमें 1000, 2000, लाख, 2 लाख कितनी भी हो सकती है 10 की वैल्यू, जबकि इन्होंने कहा है कि इसके बीच में होगी। तो इसका मतलब ये हमारा पहले वाला फॉल्स है, हमारा फॉल्स, ठीक है ना। फॉल्स क्यों है, मैंने आपको बताया, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, नेगेटिव नॉट डिफाइन से लेकर पॉजिटिव। मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आपका अगर मैं 90 1090 लिखूंगा तो 1090 की वैल्यू क्या होगी पता है आपको, 1/0, यानी आपको लिख सकते हैं sin 90 अपॉन cos 90, यानी sin 90 की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 होगी, और cos की 0 होगी। तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट नॉट डिफाइंड। इसी तरह से नेगेटिव में आएगा, अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 180 डिग्री, है ना, तो 1 यानी 90 समथिंग, 180 समथिंग लिखेंगे हम, तो हमारी जो वैल्यू आएगी माइनस में आपका 90 आएगा, है ना। तो ये माइनस नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस नॉट डिफाइन भी इसी तरह से, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, आप समझ गए ना कि 10 की जो वैल्यू है पॉजिटिव से लेकर और नेगेटिव के बीच में लाई करती है। इट मीन्स ये आपका गलत है और मैंने फॉल्स लिख दिया है। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाइए आप। दूसरा क्वेश्चन है, इनके बारे में मैं दरअसल में tan cos की जो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है वैल्यू, वो अभी अगली वीडियो में बनाऊंगा, उसके लिए एक अलग पीरियड चाहिए, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी क्यों है, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दी है।
दूसरे नंबर पे आपने देखा ये सेक ए इज इक्वल टू है 12/5। यस, बिल्कुल सही है। आपको मालूम हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, तो हमेशा हाइपोटेनियस बेस से ज्यादा होगा, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं बताऊंगा आपके लिए, अभी मैं आपके लिए 90 की वैल्यू पुट करता हूँ, यानी सेक 90 इज इक्वल टू किसके होगा, 1/cos 90। cos 90 का मतलब क्या होगा बेटा, 1/0, यानी नॉट डिफाइन है अभी। इसका मतलब है सेक की वैल्यू नॉट डिफाइन तक हो सकती है ना, आगे नॉट डिफाइन तक और नेगेटिव नॉट डिफाइन तक होती है। तो इसकी वैल्यू यहाँ कुछ हमेशा 9, यानी जो हाइपोटेनियस है हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन निकल के आई आपकी ट्रू है, ठीक है सर। अब आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाइए। थर्ड में क्या है, थर्ड देखिए, थर्ड में इन्होंने कहा है कि यानी cos is a always used for the cosine of the angle this, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि इसको हम अलग नहीं यूज कर सकते, यानी इसकी जगह पे ये यूज करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी जब तक हमारे cos के आगे 45 नहीं होगा, तो इसका मतलब ही cos की वैल्यू ही बदल जाएगी, या cos का कोई भी एंगल होगा तभी उसकी वैल्यू निकलेगी। जैसे इसकी वैल्यू इतनी आ गई, अब कहें कि cos अलग हो जाएगा और एंगल अलग हो जाएगा, तो ये बिल्कुल अलग बात होगी। इसका मतलब ये भी आपका फॉल्स होगा, तीसरा वाला आपका फॉल्स होगा, ठीक है। थर्ड में आ जाइए, शॉर्ट में ही बता देता हूँ। कॉट इन्होंने कहा है कि ये गलत बात है, इन्होंने फोर्थ में कहा है कि कॉट एंगल अगर मैं कहूँ 45 है, या और कोई ले लिए 30 ले लिए, तो इन्होंने कहा है कि कॉट 30 इंटू कॉस, तो इसका तो मतलब जब एंगल नहीं रहा तो टेन और कॉस का तो मतलब ही बदल गया, कुछ भी नहीं रहा ये, है ना। इसका मतलब ये भी आपका फॉल्स है, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट में, इन्होंने कहा है कि साइन, लास्ट का आपका है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और किसी भी उसमें एक राइट ट्राइंगल होता है। जब हम इस ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हमेशा हाइपोटेनियस जो होता है वो बड़ा होता है, इसमें छोटा दिखाई दे रहा है ना। हाइपोटेनियस में क्योंकि हाइपोटेनियस आपका 3 दिखा रहे हैं और परपेंडिकुलर 4 निकालें, इट इज इम्पॉसिबल। हाइपोटेनियस ऑफ एनी राइट ट्राइंगल ऑलवेज आर ग्रेटर देन द एनी अदर साइड, परपेंडिकुलर हो या उसका बेस हो, उससे सब बड़ा होता है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, ओके। इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इनके बारे में मैं सबकी जो है एक लिमिट बताऊंगा। जैसे साइन की जो वैल्यू हमेशा -1 और पॉजिटिव के बीच में होती है, और कॉस की वैल्यू +1 और -1 के बीच में होती है। इसी तरह से टेन की, कॉट की, ये सारी वैल्यूज के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा बाकायदे में, उसमें एंगल्स के बारे में और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसको रखा जाता है, तो नेगेटिव कहाँ होती है किसकी वैल्यू, पॉजिटिव कहाँ होती है, इसकी मैं डिटेल बताऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। इसको दरअसल पूरा कर लें, उसके बाद में लास्ट में और भी मैं बहुत से क्वेश्चंस दूंगा जो आपके कॉम्पिटेटिव में कंपटीशन में काम आएंगे। जैसे हाई स्कूल बेस पर जो भी कंपटीशन है, इंजीनियरिंग का कंपटीशन है, या कई जगह जैसे AMU है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, 11th एंट्रेंस के लिए जो भी जहाँ भी होते हैं, उस बेस पर जो उस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैं पूरी तरह से फाइंड आउट करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके।